अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने फरमाया अंत जिसका अच्छा होगा आखिर भी उसका अच्छा होगा और उसका सब अच्छा होगा, और जिसका अंत ख़राब होगा उसका आखिरत भी ख़राब होगा। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने में बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। सैयदना इब्न मसूद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी उस हद तक नेकियां करता रहता है कि उसके और जन्नत के बीच सिर्फ एक हाथ दूरी रह जाता है कि अचानक उस पर उसकी तकदीर गालिब हो जाती है और वह जहन्नमियों के अमल करना शुरू कर देते हैं, और उस अमल पर उसका मौत आता है और जहन्नम में चले जाते हैं। उसी तरह दूसरा आदमी उस हद तक गुनाह करता रहता है कि उसके और जहन्नम के बीच सिर्फ एक हाथ की दूरी रह जाता है कि अचानक उस पर उसका तकदीर गालिब आती है, तो वो अहले जन्नत के अमल करना शुरू करते हैं और वो उसका मौत इसी हालत में आते हैं तो जन्नत में चले जाते हैं। तो जिसका अच्छा होगा उसका सब अच्छा होगा, और जिसका अंत खराब होगा उसका सब खराब होगा। तो देखा आपने, ये शख्स जिसने कसरत से रोज़े रखे, नमाज़ अदा किए, हज किए, उम्र किए, सदक़ात अदा किए, सदक़ात दिया, कुरान की तिलावत की, सालिहीन नेककार लोगों की सोहबत में रहा, नवाफिल नमाज अदा किया, यहाँ तक कि लोग उसकी परछाई के तज़किरा करते रहे, और यहाँ तक के कहा गया कि ये तो नहायत पारसा आदमी है। मगर देखे कि उसका अंजाम कैसा बुरा हुआ। वो जिस जन्नत के इंतहा करीब पहुँच चुका था, वो उम्र के आखिरी हिस्से में, आखिरी साल में, आखिरी महीना में, आखिरी हफ्ते में उस जन्नत से महरूम हो गया। तो मेरे दोस्तों, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस में फरमाया, इन्ना राजुला ला यअमलु ज़मानत तावीला बिअमलि अहलिल जन्ना सुम्मा युख्तमु लहु अमलुहु बिअमलि अहलिन नार। यानी एक शख्स लंबा अरसा तक अहले जन्नत के अमल करता रहता है, फिर उसका आखिरी अमल अहले जहन्नम का अमल होता है और उस पर उसका मौत होता है तो जहन्नम में चले जाते हैं। और वइन्ना राजुला ला यअमलु ज़मानु तावीला बिअमलि अहलिन नार सुम्मा युख्तमु लहु अमलुहु बिअमलि अहलिल जन्ना। दूसरा आदमी के लंबा ज़माना तक जहन्नम के अमल करता रहता है, फिर उसका अंजाम अहले जन्नत के अमल के साथ शुरू होता है और उस पर ही उसका मौत आता है और वो जन्नत में चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, यह हदीस सही मुस्लिम का है, हदीस नंबर 2651। तो इस बात को और अच्छा करके समझाने के लिए मैं आपके सामने में एक बात रखता हूँ। वो ये है कि दो भाई थे। एक भाई बहुत बड़ा आबिद थे, इबादत करते थे, रात दिन अल्लाह की इबादत करते थे, और दूसरा भाई बहुत बड़ा गुनाहगार था और रात दिन गुनाह में डूबे हुए थे और दुनिया के आयश आराम में डूबे हुए थे। तो इबादत गुज़ार भाई का दिल में एक दिन ये ख्याल आया कि मैं तो ज़िंदगी भर अल्लाह की इबादत करता रहता हूँ, इबादत करके ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्यों ना थोड़ा आयश आराम कर लूँ, फिर तौबा कर लूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा ही मेहरबान है, रहीम है, रहम करने वाला है। चुनांचे ये ख्याल उसके दिल में आया और उसने ये सोचकर गुनाह करने की नियत से ऊपर से नीचे आ रहा था। उधर में नीच में जो उसका भाई रहता है ना, जो गुनाहगार, उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं ज़िंदगी भर गुनाह करता रहता हूँ और गुनाह करके मैं अपना ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आप देखो, अब अगर मैं मर जाऊँगा तो सीधा जहन्नम में जाऊँगा, और मेरा भाई वो इबादत करता रहता है, वो तो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह की कसम, मैं आज सच्ची तौबा करता हूँ
और ज़िंदगी में कभी भी कोई गुनाह नहीं करूँगा। जितना दिन जीऊँगा अल्लाह की इबादत करता रहूँगा। और मैं अभी ऊपर में जाके मेरे भाई के साथ मिलकर इबादत करूँगा, उसके साथ इबादत में शामिल हो जाऊँगा। तो ये सच्ची तौबा करके ऊपर जा रहा था और वो भाई गुनाह की नियत से नीचे आ रहा था। अब क्या हो गया, उस भाई का पाँव फिसल गया। ऊपर वाला भाई जो नीचे आ रहा था उसका पाँव फिसल गया और वो गिरा तो गिरा, अपने भाई के ऊपर गिर गया। तो दोनों का मौत हो गया, दोनों का मौत हो गया। तो देखा मौत कैसा हुआ। इबादत गुजार का अंजाम बुराई के इरादा पर और गुनाहगार का अंजाम नेकी के इरादा पर हुआ। तो ये बात है मेरे दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सच फरमाया, हर आदमी का हशर उसके अमल की रोशनी में होगा जिन पर उसकी मौत आई है। तो जिस अमल पर आदमी का मौत आता है उसका हशर उसी अमल के साथ होगा क़यामत के दिन। लिहाजा मेरे दोस्तों, हम सबको तौबा करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर कर, हमारे मौत ईमान के साथ दे। क्योंकि अगर मौत ईमान के साथ हो जाए तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। तो इससे बड़े बड़े नबी रसूल भी डरते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह ताला मेरे मौत ईमान के साथ दे। इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा रसूल, अल्लाह इनको इतना मोहब्बत करते थे अल्लाह तबारक ताला, फिर भी वो इतना डरते थे बुरी मौत से कि ख़त्म बिल खैर कर अल्लाह तबारक ताला। तो हम कौन है भाई, हम कौन खेत का मूली है। इसलिए हमको तो ज़्यादा करके डरना चाहिए ना, अल्लाह से ज़्यादा करके डरना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मेरा मौत खैर के साथ हो, ईमान के साथ हो, कि मैं जन्नती हो जाऊं, तो आप दो अमल करो। नंबर 1, ये हमारा बताया हुआ नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिन में 3 बार अमल करेगा, अगर उस दिन में वो मर जाएगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को हलाल कर वाजिब कर देगा और जहन्नम को हराम कर देगा। ठीक है, मैंने अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि वो उस दिन अगर मर जाएगा तो ज़रूर जन्नत में जाएगा और जहन्नम में नहीं जाएगा। तो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन नार। अगर किसी ने ये दुआ दिन में 3 बार पढ़ लिया, उस दिन में मरेगा तो जन्नत जाएगा। अगर रात में 3 बार पढ़ लिया, अगर रात में मर जाएगा तो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये अमल करो मेरे दोस्तों। और दूसरा अमल ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। या अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ और जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। उसका माना ये है। तो मेरे दोस्तों, ये पढ़ने से क्या होगा, खुद जहन्नम बोलते हैं, या अल्लाह ताला ये हमसे पनाह मांगते हैं, उसको हमसे दूर रख। और जन्नत बोलते हैं, या अल्लाह ताला ये जन्नत मांगते हैं तो उसको जन्नत दे दे। तो अल्लाह तबारक ताला जन्नत जहन्नम की बात को मान लेंगे। ठीक है, लिहाजा ये अमल कर सकते हो मेरे दोस्तों हर दिन। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह से ज़्यादा करके डरो, हर गुनाह से दूर रहो। खास करके किसी पर जुल्म मत करो, किसी को नाहक कत्ल मत करो, किसी पर मत जलो। किसी पर जलना नहीं, जलने से आपका नेकी बर्बाद हो जाएगा, नेकी भी जल जाते हैं। ठीक है, ऐसा बात है। और दूसरी बात है, ज़्यादा अल्लाह इबादत करो और हर गुनाह से दूरी रहो। खास करके औरत से दूर रहो, लड़कियों से दूर रहो, और खराब वीडियो देखने से दूर रहो, लड़कियों की वीडियो देखने से दूर रहो, लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ मत रखो, नाजायज़ संबंध मत रखो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसा काम ज़्यादा करके करो और कहीं भी हो अल्लाह की इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, 5 वक्त नमाज़ करो। ठीक है, ऐसा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको जन्नत देंगे, आपका मौत ख़त्म बिल खैर होगा इंशाअल्लाह। ओके मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।